मिट्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड, खत्म होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। अब बताइए कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो कि एक समय सीमा आने पर या फिर एक समय आने तक वो खत्म हो सकती हैं। बताइए वो खत्म हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये भी प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है, ये भी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं ही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ये खत्म होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर लिख लें आप, यहाँ पे लिख लें कि कोयला, ठीक है, कोयला हो गया। और बताइए पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और बताइए प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इतना काफी है प्राकृतिक गैस। अब आप बोलेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये खत्म कैसे हो जाएंगी, क्यों नहीं हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वस्तुएं हैं ये भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए, मतलब प्रकृति ने बनाया है इन्हें। और ये बनती कैसे हैं, ये जीवाश्म के सहायता से बनती हैं। यानी कोयला तो जो होता है, कोयला भी जीवाश्म से ही बनता है, ये भी पता होगा। पेट्रोलियम भी जीवाश्म से बनता है। और रह गई आपकी प्राकृतिक गैस, तो ये भी जीवाश्म से ही बनता है। यानी अगर मैं बात करूं तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे जीवाश्म ईंधन का एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। एक ऊर्जा का स्रोत है जिसे सीमित ऊर्जा बोलते हैं। यानी सीमित का मतलब ही है ये कि ये सीमित रूप में होगा, यानी कहीं ना कहीं होगा। ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ही पाए जाते हैं, मतलब सभी जगह ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। और ये बनाया तो जाता है प्रकृति के माध्यम से, लेकिन इनका भी भंडार जो होता है वो कहीं ना, मतलब एक दो जगह ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है ये एक तरीके से बोल सकते हैं उसे कि जीवाश्म के रूप में होता है, मतलब जीवाश्म से ही इनका निर्माण होता है। अगर मैं कोयला की बात करूं तो कोयला की उत्पत्ति कैसे हुई ये थोड़ा थोड़ा जान लीजिए आप सभी लोग। कोयला की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब मर जाते हैं, मतलब कि उनकी जो आयु सीमा है वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या होते हैं कि वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो साल बाद कोयला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कई लाख वर्ष बाद दबने के बाद, और जब उनके जो पेड़ पौधे जो हैं उनकी जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है, और फिर उसके बाद कई लाख वर्ष तक वो दबे रहते हैं। उसके बाद कोयला का निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करूं पेट्रोलियम की, तो बताइए पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम का निर्माण जो जीव जंतु मरे होते हैं, यानी मर जाते हैं, और कहाँ पर, जैसे समुद्र हो गया, ओशियन हो गया, महासागर हो गया, या फिर समुद्र की बात करूं तो वहां पर, जैसे कि अब समुद्र में भी कई तरीके के जीव जंतु रहते हैं, बहुत काफी बड़े भी रहते हैं, काफी छोटे भी होते हैं। तो जब जीव जंतु मर जाते हैं और मरने के बाद जब उनकी जो शरीर है, जो उनका बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, कई हजार लाख वर्ष वो दबे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तब पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और पेट्रोलियम के आसपास ही प्राकृतिक गैस भी मौजूद होते हैं, यानी प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म से ही बने होते हैं। यानी ये सारे जो आप देख रहे हो जो कि एक खत्म होने वाली प्राकृतिक निर्मित गैस में आते हैं, ये सीमित ऊर्जा का भी स्रोत है, ठीक है। यानी इनसे भी ऊर्जा मिलती है। बताइए कोयला से ऊर्जा मिलती ही नहीं, मिलती है, ईंधन के काम में आता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि पेट्रोलियम जितना यूज होता है आज के टाइम में, पेट्रोलियम का जितना बहुत बड़ा महत्व है प्राकृतिक गैस का, उतना कोयला का नहीं है। कोयला मतलब कि मिलता है, इससे भी ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलती है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम मिलती है। अगर बात करूं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब पेट्रोलियम में तो आपका पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन ऑयल जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है, एसफाल्ट आ जाएगा। तो ऐसे मोम आ जाएगा, पैराफिन, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम के अंदर निकलते हैं। मतलब जब पेट्रोलियम को, जैसे कि अब ये सब जो चीजें हैं ना ये आपको अशुद्ध रूप में मिलेंगी, ठीक है। जब आप पेट्रोलियम वगैरह जब निकाले जाते हैं तो ये अशुद्ध रूप में मिलते हैं, इन्हें शुद्ध किया जाता है। और इन्हें शुद्ध करने के लिए एक विधि होती है जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या इसे बोल सकते हैं आंशिक प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम को शुद्ध किया